नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। हस्तरेखा के इस अंक में बड़ी सरलता से और बड़े सुगमता से, जिससे आप लोगों को भी समझ में आ जाए, उस तरह से हम आज हाथ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे ही हमारी नज़र हथेली में पड़ रही है तो आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही होगी कि हथेली में बहुत सारी अनगिनत छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। जब भी हमारी हथेली में इस तरह की बहुत सारी रेखाएं उभरनी शुरू हो जाएं तो किसी न किसी रूप में ये व्यक्ति को संघर्ष देती हैं। हमें संघर्षों का सामना ऐसे में करना पड़ता है और मानसिक दबाव भी ये बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं जो है हथेली में पैसा तो आता है, लेकिन उस रूप से व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है जिस रूप से सेविंग करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम एक नज़र डालते हैं तो देखिएगा, आप उंगलियों पे देखिएगा, सरल ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा जुपिटर का माउंट है, मानी बृहस्पति का माउंट, और उसकी उंगली जो इंडेक्स फिंगर है जिसको हम तर्जनी कहते हैं, ये झुकाव लिए हुए है बीच की उंगली की तरफ। ये बीच की उंगली है, मिडिल फिंगर, इसकी तरफ झुक रही है। मतलब आपकी ईश्वर के प्रति आस्था है, धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी, आप देखो जो मिडिल फिंगर है आपकी, वो बड़ी भी है, अच्छी खासी लंबी है। मतलब बुद्धिमता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाले जातकों में से एक हैं और अच्छा खासा मेहनत आप करते हैं। मेहनत करने से घबराते नहीं हैं क्योंकि ये शनि की उंगली है। दूसरे, आप देखोगे इसका झुकाव थोड़ा नीचे की तरफ है। कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। अब चलेंगे हम किसकी तरफ? रिंग फिंगर की तरफ, जिसे हम कहते हैं सूर्य की उंगली। ये सूर्य ग्रह माना जाता है और ये उंगली, ये फिंगर जो है रिंग फिंगर है, इसमें रिंग पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, इसलिए इसे रिंग फिंगर कहते हैं और संस्कृत में इसे अनामिका कहते हैं। ठीक है ना? ये अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है ना आपको? किससे लंबी दिखाई दे रही है? बृहस्पति की उंगली से अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है। मतलब आप हिम्मती स्वभाव के हैं और रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छा है। और ये श्रेष्ठ अवस्था भी इसलिए भी है कि ऐसा जातक यशस्वी होता है, मतलब नेम और फेम पाने वालों में से एक होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और आपका जो जीवन रहेगा सफलतम जीवन रहने वाला है। ठीक है? और ये है हमारी बुद्ध की उंगली। ये देखो इस तरह से यहाँ पे झुक रही है, मतलब संसार की तरह ही आप भी सोचते हैं। धन मिल जाए जीवन में, नेम मिल जाए जीवन में, फेम मिल जाए। ठीक है? और ये सूर्य के पहले पौरवे तक हल्के रूप में पहुंच रही है, पूरा नहीं पहुंची है लेकिन लगभग पहुंच गई है। आपको एक काम कर रहा है कि थोड़ा सा अपना ये नाखून इस उंगली का हल्के से बढ़ा ले और यहाँ तक पहुँचाने का इसको कार्य करे तो ये अनुकूल हो जाएगी और आपको इसका फल मिलेगा। सिंपल तरीका है लेकिन बहुत कामयाबी वाला तरीका है ये। और ये उंगली अच्छी खासी लंबाई भी है इसकी, ऐसे नहीं है कि छोटी है। पहले पौरवे तक लगभग पहुंच रही है। इसे अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना गया है। और देखिएगा भविष्य में, और आपने प्रैक्टिकल रूप से भी देखा होगा कि जिसकी ये उंगली लंबी होती है ना, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी बनता है या अधिकारी बनता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और अधिकारी का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी क्षेत्र में ही बने, प्राइवेट नौकरी में भी अच्छा खासा पद ऐसे लोग हासिल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मैंने देखे जिनकी हथेली की ये छोटी उंगली है, अपने अध्ययन में भी पाया और प्रैक्टिकली रूप से इस धरती पे मैंने देखे हैं जिनकी भी हथेली का विश्लेषण किया है,
वो नौकरी कर भी रहे होंगे तो भी अपना व्यापार की ओर चले जाते हैं, व्यापारी ही होते हैं। लेकिन नौकरी भी करें तो भी श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी। वाणी की शक्ति शहद सी मीठी रहने वाली है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और अब दूसरी एक चीज़ और देखिए, इन उंगलियों में ही थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें। मैं कोशिश करना हो कि आप लोगों को इस तरह से समझाऊं कि अगर आपको हाथ देखना नहीं भी आता है तो भी आप समझ जाएं, और आपकी ये हथेली है आप भी जो है बड़ी सरलता से समझ जाएं। जो आपने क्वेश्चन किए हैं उनका भी मैं उत्तर दूंगा, साथ साथ में मैं समझाने की भी यहाँ पे कोशिश करूँगा। अब ये देखिएगा, ये आपकी तर्जनी है, ये आपकी मध्यमा है, ये आपकी जो है कनिष्ठा है। इनका झुकाव किस तरफ है? इस उंगली की तरफ। दिख रहा है ना साफ साफ, अनामिका की तरफ, सूर्य की उंगलियों की तरफ बाकी उंगलियों का झुकाव है। ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव अगर होता है तो ऐसा व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिस भी हथेली में होता है, ऐसा व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा मिले इसकी चाह रखने वाला होता है, और ऐसा जातक अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है या व्यापारी होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनता ही बनता है अपने जीवन काल में, ये निश्चित है। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है बढ़ के थोड़ा आपकी जो है जो रेखाएं हैं ना, उनका थोड़ा अध्ययन किया जाए। देखिए, इस वीडियो को आप छोड़िए मत, इस वीडियो को तरीके से देखिए। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि विशिष्ट चिन्हों वाली, विशिष्ट रेखाओं वाली हथेली आपकी है। अभी जिस तरह से रेखाएं हैं, इस तरह से ये संघर्ष दे रही हैं। थोड़ा जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका प्रोग्रेस है ना, वो थोड़ा सा जो है उस रूप में विस्तार नहीं हो पा रहा है, उस रूप में फैलाव नहीं हो पा रहा है। लेकिन आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इस चीज़ की आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं शुक्र के पर्वत पे इस तरह से जाल बन रहा है। ठीक है ना। ये थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत के दम पे वो चीज़ प्राप्त करेगी और आपको दूसरों का सहयोग भी अच्छा खासा मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे, उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ में ही घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिए दोस्तों, हमारा जो गो ब्लॉग्स है इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है, और प्रत्येक हथेली में कुछ न कुछ रेखाएं, कुछ न कुछ उसमें बनने वाले साइन या ग्रहों की स्थिति अलग अलग रहती है। हम कोशिश करते हैं कि सरलतम ढंग से आपको जो है उस चीज़ को बताया जाए, उस चीज़ का एक्सप्लेन किया जाए। यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, यदि आप पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं किसी नई हथेली का, रियल हथेली का वीडियो अपने चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाइन होती है हृदय की रेखा। अब कौन सी है हृदय की रेखा? देखिएगा, ये बुध की उंगली है, ये बुध पर्वत है, इसके आगे वाली ये रेखा, ये बुध से जो निकलती है ये हृदय रेखा। आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके और कहाँ जा रही है?
ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा है, इनके बीच में चली जा रही है। ठीक है ना, समझ गए आप। और अब देखिएगा इनके बीच में चली जा रही है तो इस रेखा पे दो पर्वतों का बलाबल आ रहा है। ये मिडिल फिंगर के नीचे शनि का पर्वत का भी बलाबल आ रहा है और ये इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु का भी बलाबल आ रहा है ना। आप अपने जीवन काल में बड़ा महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और इस रेखा पर गुरु का बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी बल आ रहा है, प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी भी मेहनत करने पड़े, कैसा भी जुगाड़ लगाने पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे और सर्वश्रेष्ठतम स्थिति तक निश्चित ही अपने जीवन काल में पहुंचेंगे। और पैसों के लिए तो मत सोचिएगा, जो मैं आगे लाइन बता रहा हूँ, जो कुबेर की रेखा और सूर्य पर्वत पे उस चिन्ह को बता रहा हूँ, वो तो व्यक्ति को अरबपति बना देता है। लेकिन वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी मेहनत कहाँ जा रही है और किस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग्य की रेखा को देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी भाग्य की रेखा इस तरह से निकल करके और एकाएक मस्तिष्क की लकीर पे जो है ख़त्म होती हुई दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा स्पष्ट है, सुंदर है, अच्छी है, दोषयुक्त नहीं है। इसका मतलब है जीवन काल में करियर की दृष्टि से देखें, धन संपत्ति की दृष्टि से देखें, बहुत अच्छा है। वाहन का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, व्यापार का आपको सुख मिलेगा। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुकती हुई दिखाई दे रही है, ये नेगेटिव है। मस्तिष्क का क्या काम होता है? मस्तिष्क का काम होता है सोचना, है ना, और मस्तिष्क रेखा इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और जब करियर की रेखा, भाग्य की रेखा एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुक जाए, मस्तिष्क की लकीर पे रुक जाए, तो ऐसे में ये इंडिकेट कर रही है कि आप जल्दबाजी में या किसी भी कारण से अपनी जीवन काल में करियर के लिए या अपने जीवन काल के लिए गलत निर्णय ले सकते हैं, ये निश्चित है। और उसी गलत निर्णय के कारण अपने विकास को, अपने प्रोग्रेस को, अपनी डेवलपमेंट को अवरुद्ध करेंगे। इससे आपको बचना चाहिए। उपाय तो मैं दूंगा, लेकिन निर्णय कोई उपाय नहीं बदल सकते हैं। आपकी सोच को कोई उपाय नहीं बदल सकता है, आपको सोच को आप ही बदल सकते हैं। अपनी दिनचर्या को कोई उपाय मंत्र नहीं बदलेंगे, आप स्वयं बदलेंगे। आपका विश्वास बदलेगा, आपकी हैबिट्स बदलेंगी। और जब आप जो है अपने मन पे काबू करना सीख लेंगे, किसी के बहकावे में ना कर या भावना के वशीभूत होकर जल्दबाजी में एकदम निर्णय न लेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, तो ये स्थिति टल जाएगी और आपका विकास निरंतर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाथ की रेखाएं सावधान करती हैं, इसीलिए तो हथेली दिखाई जाती है। तो ये चीज़ निश्चित आपके हथेली में दिख रही है। एक अच्छी लाइन है, अब वो कौन है? 2-3 है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। एक रेखा यहाँ पे जाके बुद्ध पर्वत से युक्ति बनाते हुए दिख रही है। अभी पूर्ण नहीं है, पूर्ण होने में इसको 5वें साल लगेंगे, 3.5 से लेके 5 साल तक लगेंगे, और तब ये बुद्ध से युक्ति बना लेगी। निश्चित तौर पे आप अगर देखें तो 39वें 40वें साल में निश्चित ही जो है व्यापार की ओर चली जाएंगे और व्यापार में अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी ये केवल आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, मानी खर्चों से ज़्यादा आपकी कमाई होगी। अब जीवन की रेखा को भी देख लें भाई। जीवन की रेखा सीधी सीधी जो है
चंद्रमा से युक्त बना रही है। ये ठीक नहीं है। ये ठीक इसलिए नहीं है कि जीवन की रेखा अगर चंद्रमा से युक्त बना ले, चंद्रमा कल्पनाओं का ग्रह है और स्थिरता रहती है जीवन में, कितना भी कुछ पाले आदमी, लेकिन उतार चढ़ाव बराबर रहता है और पूरा जीवन रहता है। और चंद्रमा भी इस तरह से कहीं पे फूला हुआ हो, कहीं पे गड़बड़ हो, तो विशेषकर माँ, अगर चंद्रमा इस तरह से हो, माँ के साथ संबंध बेहतर नहीं रहते हैं। जब तक चंद्रमा ठीक नहीं रहता है तब तक माँ के साथ कभी संबंध बेहतर नहीं रहेंगे। या तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन कहीं भी वैचारिक मतभेदता आपके अंदर बनी रहेगी। और सूर्य जो है पिता का कारक होता है। सूर्य भी अगर इस तरह से कट लिए हुए हो तो पिता के साथ भी वैचारिक मतभेदता रहती है। अब हम चलते हैं आपकी दूसरी रेखा पे। बहुत सारी रेखाएं हैं आपकी हथेली में, हर रेखा को हम जो है देखने की कोशिश करते हैं। आपकी हथेली में अगर आप देखोगे, एक शानदार जीवन की सहयोगी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। ये आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा दूसरों का सहयोग मिलेगा। और जीवन काल में निश्चित ही ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, भगवान की कृपा, और विशेषकर जो है भगवान शंकर की कृपा यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। ये बात निश्चित है कि आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी हथेली में जीवन की सहयोगी रेखा होती है, अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे व्यक्ति विश्राम नहीं लेते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात यहाँ पे है। अब थोड़ा सा आपकी बहुत अच्छी जो है रेखा के ऊपर चला जाए, जिस रेखा की अगर हम बात कर रहे थे अभी तक। अगर आप देखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा देखने की हम कोशिश करते हैं और देखना भी चाहिए। यहाँ पे ये देखिएगा, जो ये ऊपरी मंगल है आपका, यहाँ से एक रेखा निकलकर सूर्य की रेखा की, सूर्य पर्वत पे जा रही है। इसे कहते हैं कुबेर रेखा। इसका नाम इसलिए कुबेर रेखा दे रहा हूँ कि जिनकी हथेली में ये रेखा होती है वो व्यक्ति चाहे अभी मजदूरी कर रहा हो, 5-6 लोगों के अंडर में काम कर रहा हो, लेकिन जब ये रेखा अपना प्रबल प्रभाव देता है तो ऐसे लोग 500-600 लोगों को अपने यहाँ काम देते हैं, कामगार रखते हैं। और ये रेखा ये भी देखें, ऐसे जहाँ तक की जो तरक्की होती है ना, जो इनका डेवलपमेंट होता है ना, घर से दूर होता है, कहीं ना कहीं विदेश से भी धन के अच्छे खासे योग ये बनाती है। ये रेखा जो है इस तरह की रेखा है और अच्छा खासा करोड़ों में ये धन देती है। वहीं अगर इसमें एक चीज़ और देखें, सूर्य पर्वत पे जब ये जा रही है तो मुझे लग रहा है कि सूर्य पर्वत पे जो है इस तरह से एक त्रिकोण भी ये बना रही है। बहुत बड़ा त्रिकोण बनना, अभी स्पष्ट नहीं है, आभास हो रहा है, लेकिन ये बनेगा। और ये बनेगा, ये जब फलित होगा तो फलित होगा 5वें साल में। और देखिएगा, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना जातिका को बुद्धिमान बनाता है। ऐसी जातिका कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना आपके धनी होने की भी निशानी है। संभव है आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान निश्चित तौर पे बना सकती है। और जिसकी हथेली में भी सूर्य पर्वत पर ये त्रिकोण होता है, धन का त्रिभुज होता है,
ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न नहीं भी हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पर अधिक धन और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कमाते हैं। बहुत सुंदर जो है यहाँ पे ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। और क्या चाहिए आपको? सर्वश्रेष्ठ रेखा है ये। मुझे नहीं लगता अब किसी और रेखा का आपको विवेचन चाहिए होगा। और देखिएगा 50 उम्र के बाद आपकी इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है। बहुत सुंदर त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर आप 50 के बाद एक सुंदर अपनी कमाई हुए पैसों से अच्छा खासा जो है अचल संपत्ति का लाभ कमाएंगे। भूमि खरीदेंगे, सीधी सीधी बात है, भूमि खरीदेंगे। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा अंगूठा अगर आपका देखा जाए तो आपका अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पहला पौर आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि अच्छी खासी इच्छा शक्तियाँ आपके जीवन में हैं। तर्क शक्ति बेहतर है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर अवस्था में दिखाई दे रहा है। इस पर्वत, इस अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और मेरे सभी व्यूअर्स इस बात को जानते हैं कि कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का ये पर्वत शुक्र का ये पर्वत उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। परिवार का भी आपको अच्छा खासा साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है। थोड़ा सा आपको ये कहें कि आलस्यपन से थोड़ा सा जो है इस चीज़ से बचना चाहिए। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं ऊपर की और नीचे की ओर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वर्तमान समय में मानसिक परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस तरह से उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है, उसका क्रेडिट आपको वर्तमान समय में नहीं मिल पा रहा है। अब हम यहाँ पे निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा सा ये उलझने की स्थिति दे रहा है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखें आपका धन का क्षेत्र, जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, बहुत सुंदर और पुष्टता लिए हुई यहाँ पे दिख रहा है। ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है, स्वयं उन्नति करेंगी। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले और न्यायप्रिय लोगों में से एक हैं। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्तित्व आपका है और देखा जाए तो परोपकारी होंगे। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक बात का ध्यान रखना, बृहस्पति अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह से पुष्ट हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे विद्वान होता है, ज्ञानी होते हैं। अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। समस्याएं तो जीवन में निश्चित तौर पे आएंगी, लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगी, ये निश्चित है। शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में अगर आप काम कर रही हों तो कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। श्रेष्ठ भोजन की चाह रखने वाला हो, हर टाइम कुछ खाने की जो है ललक बनी रहेगी, कुछ ना कुछ खाती रहेंगी।
यहाँ पे एक रेखा जो है प्रोग्रेस रेखा बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये निश्चित है कि आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स है और नेतृत्व क्षमता के गुण भी हैं, और किसी प्रतिष्ठित क्षेत्र में यदि काम कर रही हैं तो विदेश यात्रा का भी आपको अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से अपने जीवन काल में होगी, यहाँ पे बताई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा वर्ग का निशान भी आधा अधूरे रूप में दिख रहा है। निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में जो है कुशलता के गुण हैं, टीचिंग की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। वहीं आपके शनि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपका शनि क्षेत्र थोड़ा सा यहाँ पे दबा हुआ है। थोड़ा सा जो करियर है, वर्तमान में जो करियर चल रहा है आपका, उसमें थोड़ी सी अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इस ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहीं पे एक सुंदर मछली का चिन्ह भाग्य स्थान पे दिखाई दे रहा है, ये आपको क्रिएटिव बना रही है। रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षण की क्षमता रहेगी। दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और आपके दुश्मनों को आपको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये आने वाले समय में आपको प्रमोशन की स्थिति में भी लाएंगे। लेकिन 2022 के मध्य तक अच्छे योग इसमें बन रहे हैं, उससे पहले उतना बड़े योग नहीं बन रहे हैं। उससे पहले अगर प्रमोशन हो भी जाए उस स्तर का नहीं दिखाई दे रहा है जिस स्तर का होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य की बात मैंने पहले भी कर ली, बहुत अच्छे यहाँ पे गुण दिखाई दे रहे हैं, पर एक रेखा इस तरह से इस रेखा को काट रही है, थोड़ा कटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिता के साथ थोड़ा मतभेदता रह सकती है, और आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो क्रेडिट, वो श्रेय आपको मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा रिलेशनशिप जो पिता के साथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी लाता हुआ दिख रहा है। इसका मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, उपाय को करने की आप कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे के इस भाग को हम मरकरी का पर्वत कहते हैं। बड़ा सुंदर है जी, कुछ रेखाएं यहाँ पे जाती हुई दिख रही हैं। व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करा रही है, सेवा भाव भी बना रहेगा, और एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता भी आप यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये पर्वत इस तरह से बड़ा सुंदर है, अच्छे खासे रूप में यहाँ पे फैला हुआ दिखाई दे रहा है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले लोगों में से एक हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगी अवश्य पूरा करेंगी। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत इस तरह से सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। जो वाणी की शक्ति आपकी बड़ी मधुर होगी, बड़ी सौम्य होगी, दूसरे को आकर्षित करने वाली वाणी आपकी रहने वाली है, मीठी शहद सी रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम रह सकती है आपके अंदर। बुद्ध यहाँ पे अतिबली होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से बुद्ध है, आने वाले समय में ये सुंदरता भी देगा, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। आपकी जो सुंदरता रहेगी, आकर्षण करने वाली, आकर्षित करने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत व्यक्तित्व रहने वाला है। लेकिन कुछ आपको थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम पे ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत होगी। वहाँ पर मंगल आपका बहुत अच्छा है, साहस आपके अंदर बना रहेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर जो है कुछ रेखाएं जारी हैं। ये रेखा थोड़ी सी जो है संघर्षमय उसको यात्रा को दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। वैसे तो ठीक है, सकारात्मक सोच बना रखेगा, सरकारी चीज़ों में लाभ की प्राप्ति करेगा। यहाँ पे जिस तरह से वर्ग के निशान बन रहे हैं, धैर्य को न खोने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। लेकिन थोड़ा माँ के साथ
संबंधों में उतनी मधुरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है जितनी मधुरता होनी चाहिए। मैं इन सब का आपको उपाय भेज रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का सरल तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश की है और विश्लेषण किया है। साथ में मैं आपको उपाय भी भेज रहा हूँ, उनको अनुशासनात्मक ढंग से करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जो आपने अभी तक नहीं पाया है और जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है, उस स्तर तक आप निश्चित तौर पे पहुँचेंगे। ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।